गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आज आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे और पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमने जो थ्योरी के रूम में क्लास पढ़ी थी, आज उसकी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि जॉब कोस्टिंग। आज जॉब कोस्टिंग को एक एक चीज़ को आपके सामने प्रैक्टिकल के रूम में लेके आए हैं। आपसे निवेदन है कि एक एक स्टेप को एक डायरी पेन वगैरह ले और एक एक स्टेप को नोट करके करें, जिससे कि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी प्रकार समझ आएगी। और मैं आपको आशा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार समझ आएगी। तो आप सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं Alt F3 से। और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद हम एक एक चीज़ को जॉब पोस्टिंग मेथड कैसे यूज किया जाता है, एक एक चीज़ को आपके बीच में लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम डॉन बॉस्को प्राइवेट लिमिटेड बना देते हैं। एंटर किया हमने, यहाँ पर रेवाड़ी किया, यहाँ पर इंडिया किया हमने, स्टेट हरियाणा किया हमने, पिन कोड डाल दिया हमने, फ़ोन नंबर कुछ है तो डाल दें, मोबाइल नंबर है डाल दें, फैक्स नंबर है डाल दें, ईमेल आईडी है तो डाल दें, वेबसाइट कोई बना रखी है वो डाल दें। और कुछ नहीं करना आपको, एंटर एंटर करते जाएं और ये आपका कंपनी क्रिएट हो गई। आप एक एक चीज़ को नोट करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जो जॉब पोस्टिंग है, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं। और इससे बाहर आ जाइए। और बाहर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब हम किसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम उसको अपना सामान देते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कौन सा मेन्यू यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर F11 फीचर कीजिए। और F11 फीचर यूज करने के बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अकाउंटिंग फीचर पे जाएं और ये ओपन करें। आप यहाँ पर जैसे ही ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं मेंटेन कॉस्ट सेंटर। मेंटेन कॉस्ट सेंटर पर यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर आपका मेंटेन कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है। यहाँ पर यस क्लिक कीजिए और यहाँ पर यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कोस्टिंग, यहाँ पर यस क्लिक कीजिए और यहाँ कुछ नहीं करना, एंटर एंटर करके आप बिल्कुल बाहर आ जाएं। यहाँ आप इससे बाहर आ गए। अब आप इसका देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन्वेंटरी फीचर्स पे जाएं और इन्वेंटरी फीचर पे जाकर एंटर करें। अब यहाँ पर आपका एक गो डाउन का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें, मल्टीपल्स गो डाउन्स, आप यहाँ पर यस क्लिक करें। यहाँ पर जब आप यस क्लिक करेंगे और आपको यहाँ कुछ नहीं करना और एंटर एंटर करते जाएं और आपका ये गो डाउन का ऑप्शन हो गया। अब बिल्कुल बाहर आ जाए। बाहर आने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएं और आप यहाँ पर कोस्ट सेंटर बनाएं। आप कोस्ट सेंटर बनाने के लिए तो आप कोस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। तो कोस्ट सेंटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किस चीज़ का बनाएंगे, आप कंप्यूटर असेंबल का एक कोस्ट सेंटर बनाएं। कंप्यूटर असेंबल, हम कंप्यूटर असेंबल का एक लेजर बनाते हैं और प्राइमरी में डालते हैं और यूज जॉब का को कास्टिंग हमें, तो इस पर प्राइमरी के अंदर और इस पर हम यस क्लिक करेंगे और हम इस पर यस करेंगे। अब इसके पश्चात आप जैसे ही हमने यस क्लिक किया, अब आप इससे बाहर आ जाएं और बाहर आने के बाद आप इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाएं और यहाँ पर यूनिट ऑफ मिशर्स तैयार करें और यहाँ पर हम पीसी और पीस डालेंगे क्योंकि सारी चीज़ हमारी कॉस्ट में पीस में होगी। उसके बाद पीस हो गया। अब हम इस स्टॉक आइटम तैयार करेंगे। तो स्टॉक आइटम तैयार करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टॉक आइटम पे गए और क्रिएट किया। स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कोई आइटम है, जैसे कंप्यूटर के आइटम है तो हम कंप्यूटर का आइटम तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने कैबिनेट्स तैयार किया। कैबिनेट तैयार करने के लिए हम यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पीसी में लेंगे और हम यहाँ कंपोनेंट्स और बीओएम करना है, हमें कुछ नहीं करना, नो नो रहने दो। और यहाँ पर हम एंटर एंटर करते जाएंगे और यहाँ पर हमारा कैबिनेट का स्टॉक आइटम तैयार हो गया। अब कैबिनेट के साथ हम इसके अंदर रैम ले लेते हैं, आर ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद ये भी हम पीस में ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम नो नो करेंगे और यहाँ हम एंटर एंटर करते जाएंगे
और ये भी हमारा रैम हो गया। इसके बाद कैबिनेट हो गया, रैम हो गया। मदरबोर्ड्स ले लेते हैं। मदरबोर्ड्स ले लिया हमने यहाँ पर। मदरबोर्ड भी आपका यहाँ पीसी में जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं करना, नो नो करते जाओ, और आपका ये मदरबोर्ड हो गया। अब आपका 3 आइटम्स हो गए। माइक्रो प्रोसेसर ले लो आप, माइक्रो प्रोसेसर ले लें, ये भी आपका पीसी में जाएगा। हम यहाँ माइक्रो प्रोसेसर ले लेते हैं, और यहाँ एंटर एंटर करते जाते हैं। और इसके बाद लास्ट हम एक हार्ड डिस्क ले लेते हैं। तो हार्ड डिस्क लेंगे तो आप हार्ड डिस्क देख सकते हैं इसमें। यहाँ एंटर एंटर करें, और यहाँ पीसी करें, और यहाँ एंटर एंटर करें, और हमारा ये जो 5 आइटम है हमारा तैयार हो गया। अब उसके बाद अब हम एक और इसमें स्टॉक आइटम तैयार करते हैं, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर। तो हम यहाँ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करते हैं। अब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर तैयार करने के लिए अब हम इसको कैसे करेंगे आगे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ डाला हमें तो 20। अब यहाँ पर हमारे पास जो BOM आ रहा है ये आता नहीं है। अगर नहीं होता तो यहाँ F12 करते, और लास्ट ऑप्शन आप यहाँ देख पा रहे हैं, अनेबल कंपोनेंट्स ऑफ डिटेल्स BOM। यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, जब वो हमारा यहाँ पर यस आएगा तो यहाँ कंपोनेंट BOM पर हम यस करेंगे, एंटर। और हम यहाँ जैसे हम इसको यस पे क्लिक करते हैं तो आप इसके अंदर क्या डालेंगे कि कंप्यूटर असेंबल, यहाँ डालेंगे हम कंप्यूटर असेंबल, कंप्यूटर असेंबल। और कंप्यूटर, अब आप देख सकते हो कंप्यूटर असेंबल हो गया, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्स हो गया। और यहाँ पर हम क्वांटिटी एक पीस के लिए बना रहे हैं, जैसे एक कंप्यूटर पर। अब आपके पास ये सारी चीज़ हो गई, कैबिनेट हो गया। अब कैबिनेट्स मेन लोकेशन से, और आपकी क्वांटिटी एक हो गई, तो आप यहाँ क्वांटिटी आपका पास ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर मतलब कि कितने कैबिनेट चाहिए आपको, कितने की बनाना चाहते हो, तो यहाँ 100 की, तो हम यहाँ 100 ले लेते हैं। इसी प्रकार कैबिनेट्स हमारे पास एक कैबिनेट्स हो गया 100 कैबिनेट का। इसके बाद हार्ड डिस्क हो गई, ये भी मेन लोकेशन पर आ गए, ये भी हमारे 100 पीस हो जाएंगे। और हार्ड डिस्क के बाद हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, मेन लोकेशन में 100 पीस हो जाएंगे। और इसके बाद मदरबोर्ड्स हो जाएगा, मदरबोर्ड्स में हमारा ये भी लोकेशन में आ जाएगा, और ये भी 100 पीस हो जाएगा। और रैम हमारे पास क्योंकि 2 लगती है, तो यहाँ पर हमारे पास रैम में ये तो हमारे पास 200 हो जाएगी, और एंटर एंटर कर देते हैं। और ये हमारे यहाँ पर स्टॉक आइटम्स हमारा यहाँ पर ये तैयार हो गया। जब हमारे पास ये तैयार हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम परचेज करेंगे कि कौन से। तो परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, परचेज करने के लिए हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हम सबसे पहले आप क्या करोगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाएं, लेजर पे जाएं, और लेजर बनाने के लिए आप पहले परचेज का एक लेजर बनाएं, परचेज अकाउंट्स। और यहाँ परचेज का परचेज में जाएगा, एंड परचेज एंटर मारे यहाँ पर, और हम नोट एप्लीकेबल को सेंटर सर, एंटर एंटर। अब ऐसे ही परचेज के साथ सुमित का बना लें, SUMIT सुमित, या सुमित का लेजर बना लें। तो परचेज किया तो ये संडी कैडिटर्स हो गया, तो हमारा ये संडी कैडिटर्स हो गया। और यहाँ हम एंटर नो नो करें, नोट एप्लीकेबल को सेंटर, यहाँ पर तुम यस कर सकते हैं, और ये आपका एंटर एंटर हो गया हमारे पास। अब ऐसे ही हमें परचेज एक सेल्स का बना लेते हैं, क्योंकि जब हमें सेल्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ सेल्स का सेल्स में चला गया, सेल्स का, तो हम यहाँ पर सेल्स कर लेते हैं, और एंटर एंटर करते हैं। और एक हम रवि का बना देते हैं संडी डेटर्स में, रवि। और एक संडी डेटर्स बना लेते हैं यहाँ, संडी डेटर्स में एंटर 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 करते जाएं, और ये आपका तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, बाहर आ जाएं बिल्कुल। बाहर आने के बाद अकाउंटिंग वोचर पे जाएं, और अकाउंटिंग वोचर पे F9 का प्रयोग करें। और F9 के बाद आपने किससे परचेज किया था, परचेज आपने किया था सुमित से किया, एंटर एंटर मारें, और आप यहाँ पर परचेज कर दो। अब आपको ये देखना है कि क्या आपके पास
क्या क्या आपने परचेज किया। तो सबसे पहले यहाँ पर कैबिनेट आ जाएं। तो कैबिनेट आपने परचेज किया, गोडाउन मेन लोकेशन पे ही है, और आपने मान के चलो 100 क्वांटिटी की रेट आपको जो भी है, अब कैबिनेट का जो आपका पास रेट है वो आप डाल सकते हैं इसमें कि 1500 रुपये। इसके बाद कैबिनेट हो गया। कैबिनेट के बाद आपके पास आ जाओ, रैम आ जाओ। रैम रैम आपके पास मेन लोकेशन से ले लो, और क्वांटिटी आपकी 2 ले लो। और रैम आपके पास 2 होने के बाद 1000 रुपये की हो गई। ये आपके पास रैम आ गई। रैम के बाद आपके पास फिर आपका मदरबोर्ड आ जाएगा। मदरबोर्ड ले लो, मदर मेन लोकेशन से ले लो। और मदरबोर्ड भी आपको क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 100 की ले लो। और मदरबोर्ड आपके पास 3000 का ले लो। तो हमने ये 3000 का मदरबोर्ड ले लिया। अब मदरबोर्ड के बाद हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो माइक्रो प्रोसेसर ले लो, हमारे पास लोकेशन में आ गया, तो आ गया। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास 3000 का हो गया। एंटर एंटर मारो, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क हो गई। तो हम यहाँ पर हार्ड डिस्क ले लेंगे। तो यहाँ हार्ड डिस्क मेन लोकेशन पे ही है, ये भी 100 मान लो। और यहाँ पर रेट में हमारे पास 2000 रुपये ले लो। और ये हमारे पास 11,50,000 रुपये की हमारे पास यहाँ पर टोटल चीज़ हो गई। और यहाँ पर हम एंटर एंटर करके और हमारा ये परचेज का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टॉक समरी पे जाएं, और ये आप देख स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपने जो परचेज किया है 100 कितने कितने रेट में खरीदा है, ये आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। अब इसके बाद अब आप इससे बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि हमें क्या करना है। अब हम इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाएं। इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप गोडाउन्स हैं तो आप एक गोडाउन्स बनाएंगे। और गोडाउन्स बनाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर गोडाउन बनाएं। तो गोडाउन किसका बनेगा, कंप्यूटर असेंबल का गोडाउन, कंप्यूटर असेंबल ब्रैकेट ऑफ गोडाउन्स, कंप्यूटर असेंबल गोडाउन्स। तो आप ये कंप्यूटर असेंबल गोडाउन बनाएं। और यहाँ पर यूज स्टोरेज मेट्रोलो पे यस क्लिक करें। और यहाँ नोट है, यहाँ पर आप कंप्यूटर असेंबल में लें, और यहाँ पर आप नो नो करें। ये आपका गोडाउन्स बन गया। अब इसके पश्चात आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएं लास्ट में। अब हम किस पे जाएंगे, बाहर आ जाएं बिल्कुल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे गए। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाने के बाद वाउचर टाइप पे गए। वाउचर टाइप पे जाने के बाद अब यहाँ पर अल्टर पे जाएं। अल्टर के बाद आप स्टॉक जर्नल पे जाएं। और स्टॉक जर्नल के बाद आप यहाँ चले गए। अब यहाँ एंटर एंटर करते जाएं, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, स्टॉक जर्नल में नेम ऑफ क्लास में ट्रांसफर, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर ट्रांसफर करेंगे तो 2 टाइप्स होता है यहाँ पर क्लास ट्रांसफर में, यूज क्लास फॉर इंटर गो डाउन ट्रांसफर या यूज क्लास फॉर जॉब कोस्टिंग कंजप्शन। तो हम इस पर जो गो डाउन ट्रांसफर गो डाउन के अकॉर्डिंग करेंगे, या एंटर एंटर यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ एंटर करेंगे, और यहाँ कुछ नहीं करना। ये हमारा क्लियर हो गया। इसके पश्चात आप इन्वेंट्री वोचर्स पे जाएं। इन्वेंट्री वोचर्स पे गए हम। इन्वेंट्री वोचर पे जाने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, ओल्ड F7 यूज कीजिए। और यहाँ पर आप सीधा किस पे गए, ट्रांसफ़र पर गए। और ट्रांसफ़र पर जाने के पश्चात अब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्यूटर असेंबल गोडाउन्स लेना है, क्योंकि आप इससे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कंप्यूटर असेंबल गोडाउन के आपने ले लिया। इसके बाद आप क्या लेंगे, कैबिनेट्स लेंगे। तो कैबिनेट्स ले लिया आपने यहाँ पर कैबिनेट्स। और किस मेन लोकेशन से आपका भेज रहे हैं, तो कंप्यूटर सैंपल आप किस से भेजेंगे, मेन लोकेशन से भेजेंगे। तो मेन लोकेशन से भेजा आपने, और यहाँ 10 भेजा। ऑटोमेटिक देखना रेट अपना आप ही ले रहा है। कैबिनेट के बाद आपके पास हार्ड डिस्क हो गई। अब मैं हार्ड डिस्क हो गई। अब आप देख पा रहे हैं मेन लोकेशन से लिया, 10-10 पीस किया, और ऑटोमेटिक आपका मेन लोकेशन लेंगे यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद हार्ड डिस्क हो गई। हार्ड डिस्क के बाद मदरबोर्ड्स ले लो आप। मदरबोर्ड्स ले लो आप। मदरबोर्ड के अंदर भी
मेन लोकेशन लिया हमने और यहाँ पे 10 पीस लिया और एंटर किया। हम मेन लोकेशन पे लेंगे और यहाँ पर आपका ये हो गया, मदरबोर्ड हो गया, कैबिनेट्स, हार्ड डिस्क हो गई आपकी, रैम ले लेते हैं हम यहाँ पर, रैम भी इसके अंदर, रैम मेन लोकेशन से लें, यहाँ 10 पीस लिया और एंटर किया और हमारे पास रैम हो गया, मदरबोर्ड्स हो गया और लास्ट में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर रह गया। इसको लेंगे, मेन लोकेशन लिया हमने और यहाँ पर 10 पीस लिया और यहाँ हमने एंटर किया और हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर और एंटर कर दिया। ये हमारे पास हो गई ट्रांसफ़र की एंट्री। और ट्रांसफ़र की एंट्री के बाद अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप डिस्प्ले पे जाएं और डिस्प्ले पे जाके आप डे बुक पे जाएं और डे बुक पे आप देख सकते हो परचेज आपने 11,50,000 के किया और स्टॉक जनरल में आपका 10 पीस का है, तो आप देख सकते हैं। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाएं और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद आप वाउचर टाइप पे जाएं और वाउचर टाइप क्रिएट करें। अब वाउचर टाइप क्रिएट जैसे करेंगे तो आप किसका लेजर बनाएंगे, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का लेजर बनाएं और या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का आपको क्या करना है, स्टॉक जनरल को सेलेक्ट करें, स्टॉक जनरल किया और आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ही रखना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना, यूज इफेक्टिव डेट्स कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग की जगह यस करना है और कुछ नहीं करना। उसके पश्चात आपका यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री वोचर्स पे जाएं और यहाँ पर ओल्ड टाइप 7 का यूज करें और यहाँ स्टॉक ओल्ड टाइप 7 का जैसे ही आप यूज करते हैं तो यहाँ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग लें और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग लेने के बाद आप यहाँ पर कंप्यूटर असेंबल लें, कंप्यूटर्स असेंबल्स, कंप्यूटर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर असेंबल, कंप्यूटर ले। उसके बाद आप क्या लेंगे, इसमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है आपको, कंप्यूटर मेन लोकेशन में करना है और यहाँ पर क्वांटिटी आपकी एक लें यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें आपके सामने खुद ऑटोमेटिक कंजप्शन आ गई। अब यहाँ एंट्री करते जाएं यहाँ पर। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना। आप देख रहे हैं 11,50,000 का आ गया। अब आप ये देखें, अब आप ये देखिए, अब हमने किया है कि किसी को जो हमने जिससे मैं काम करवाया है उसको एक कंप्यूटर के हिसाब से 1,000 रुपये दें, तो 10 कंप्यूटर हमने जैसे उनसे तैयार करवाए तो हमें कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर मान के चलो एक लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए ओल्ड सी किया हमने और ओल्ड सी लेजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिस्टर संदीप का, मिस्टर राकेश का लेजर तैयार कर दिया और ये राकेश, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा मेरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और एंटर मारेंगे और हमें कुछ नहीं करना। और यहाँ पर मैंने मान लो 10,000 रुपये उसको दे दिया और ये हमारे पास 11,60,000 का पड़ गया। अब हम यहाँ पर, ये हमारे पास तैयार हो गया। तैयार होने के बाद अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं स्टॉक समरी पे कि हमारा ऑटोमेटिक स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब इसके पश्चात चलते हैं, अगर आपको सेल करनी है, सेल करने के लिए आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग वोचर पे गए, F8 किया, तो अब F8 आपने किसने सेल्स की, रवि को की, एंटर किया आपने। अब मान के चलो सेल किया आपने, तो आपने क्या करा कि पूरा एक कंप्यूटर, आपने पूरा कंप्यूटर कर दिया नेम ऑफ आइटम, मतलब कि एक कैबिनेट, मदरबोर्ड, रैम वगैरह थी, तो आपने एक कंप्यूटर मैंने से एक तैयार किया और इसी को ही आपने गोडाउन में मेन लोकेशन से ले लिया। क्वांटिटी आपने मान के चलो एक एक मोबाइल किया आपने, रेट आपने मान लो 12,000 15,000 का कर दिया।
तो इसमें कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। 12,500 पड़ा, आपने 15,000 का बेच दिया प्रॉफिट पर, तो ये हो गया। अब आप इसको देखना चाहते हो अच्छी तरीके से, तो अच्छी तरीके से देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद आप जॉब वर्क एनालिसिस पे गए और एंटर किया। अब आप देख पा रहे हैं जॉब एनालिसिस के अंदर कि आपका कितना इन्वार्ड्स हुआ, ए बी, तो आपका पूरा रिवेन्यू, और इसको आप अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ओल्ड प्लस पी के द्वारा आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आज आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आज वीडियो थोड़ी लंबी थी पर आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।